नमस्ते बच्चों, मैं सीमा गहरवार आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा सीखेंगे। बच्चों, क्या तुम जानते हो इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जिसका नाम नहीं है? हाँ बच्चों, इस दुनिया में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका नाम नहीं है। सभी वस्तुओं का अपना अपना नाम है और उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ, व्यक्ति के नाम राजू, सपना, आदित्य, गौरी, राहुल, रोहित इत्यादि, यानी जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं उन सभी नामों को हम संज्ञा कहेंगे। दूसरा, प्राणियों के नाम। प्राणी, इस दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, उन सभी प्राणी के नामों को भी हम संज्ञा कहेंगे। उदाहरणार्थ, शेर, चीता, हिरण, भालू, चिड़िया इत्यादि। उसी प्रकार बहुत सारी वस्तुएं हैं, हर वस्तु का अपना नाम है, इसलिए उस नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। उदाहरणार्थ, पेन, बैग, पंखा, कुर्सी, टेबल, नल इत्यादि। जगह के नाम। उदाहरणार्थ, गांव का नाम भी हो सकता है, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना। जगह, चिड़ियाघर, पुलिस थाना, मॉल, बाजार इत्यादि। उसी प्रकार भावों के भी नाम होते हैं। उदाहरणार्थ, रोना, मेहनत, बुढ़ापा इत्यादि। अब बच्चों, हम संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण में हम संज्ञा को पहचानेंगे। पहला उदाहरण, जति और केतन अच्छे मित्र हैं। इस उदाहरण में जति और केतन ये दो संज्ञा शब्द है क्योंकि यह व्यक्ति के नाम है। दूसरा उदाहरण, सिंह जंगल का राजा है। इसमें सिंह यह प्राणी है, जंगल यह जगह है। राजू के पास नई पेन है। इस उदाहरण में राजू यह व्यक्ति का नाम है, पेन यह वस्तु है। चौथा उदाहरण, सपना बाजार गई। सपना यह लड़की का नाम है, बाजार यह जगह का नाम है। पांचवा उदाहरण, आदित्य ताजमहल देखने जाएगा। इस उदाहरण में आदित्य यह व्यक्ति का नाम है, ताजमहल यह जगह या वास्तु का नाम है। नंबर 6, गौरव मॉल में सामान लेने जा रहा है। तो यहाँ पर गौरव व्यक्ति, मॉल यह जगह। सातवां उदाहरण, शेर ने हिरण का शिकार किया। शेर यह प्राणी है, हिरण भी प्राणी है। 8, किसान खेत में मेहनत कर रहा था। किसान, मेहनत यह भावों का नाम है। 9वां उदाहरण, गौरी और ओवी दोनों सहेलियां हैं। इस वाक्य में गौरी और ओवी यह दोनों लड़कियों के नाम है। 10वां उदाहरण, मोर जंगल में नाच रहा है। मोर यह पक्षी है, जंगल यह स्थान का नाम है। तो समझ में आया बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, अभी हम सर्वनाम देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा या व्याख्या। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैं, तुम, वह, उसे, इसे, उसने, आपका, मेरा, आप, उसे इत्यादि। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, मैं पाठशाला जा रहा हूँ। इस वाक्य में मैं संज्ञा शब्द की जगह पर प्रयोग किया गया है, इसलिए
नाम की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग है, इसलिए पहले वाक्य में मैं यह सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, तुम कहाँ रहते हो? दूसरे वाक्य में तुम। तीसरा, वह खेल रहा है। वह यानी किसी बच्चे के नाम का प्रयोग न करते हुए उसकी जगह पर वह शब्द, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है। उसने मुझे मिठाई दी। चौथे वाक्य में उसने। नंबर 5, आपका नाम क्या है? पांचवें वाक्य में आपका। छठा, उसने पानी पीने का उपाय निकाला। छठे वाक्य में उसने शब्द यह सर्वनाम शब्द है। सातवां, मेरा काम हो गया। यहाँ पर मेरा। नंबर 8, आप कहाँ रहते हो? इसमें आप शब्द। नवा, मैं दौड़ में जीत गया। यहाँ पर मेरा नाम नहीं आते हुए मैं शब्द। उसे गाना सुनाना अच्छा लगता है। यहाँ पर उसे, तो यानी नाम की जगह पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया बच्चों? यानी संज्ञा की जगह पर जो भी नाम हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में अब हम विशेषण देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा शब्द के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द के बारे में कोई एक शब्द विशेष जानकारी देता है, उस विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा। यानी आम के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द मीठा है, इसीलिए पहले उदाहरण में मीठा यह शब्द विशेषण शब्द है। दूसरा, तितली रंग बिरंगी है। तितली के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द रंग बिरंगी है, इसलिए यहाँ पर विशेषण शब्द रंग बिरंगी है। तीसरा, नारियल का पेड़ ऊंचा है। यानी नारियल के पेड़ की विशेषता बताने वाला शब्द ऊंचा। यानी नारियल का पेड़ कैसा है? तो बहुत ऊंचा। तो नारियल के पेड़ की विशेषता ऊंचे शब्द से जाहिर होती है, इसीलिए यहाँ पर ऊंचा शब्द विशेषण शब्द है। नंबर 4, समोसा गरम है। यानी समोसा कैसा है? गरम है। तो गरम यह शब्द समोसे की विशेष जानकारी देता है, इसीलिए समोसा गरम है, तो गरम शब्द विशेषण है। नंबर 5, आइसक्रीम ठंडी है। आइसक्रीम ठंडी है। ठंडी यह शब्द आइसक्रीम की जानकारी देता है, इसीलिए इस वाक्य में ठंडी यह विशेषण शब्द है। टमाटर लाल है। इस वाक्य में टमाटर की विशेष जानकारी देने वाला शब्द लाल है, इसीलिए लाल यह विशेषण शब्द है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूल की विशेष जानकारी रंग बिरंगे शब्द देता है, इसीलिए यहाँ पर रंग बिरंगी विशेषण है। नंबर 8, आर्यन मेरा प्रिय मित्र है। इस वाक्य में आर्यन के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द प्रिय। आर्यन कैसा मित्र है? प्रिय मित्र है, इसीलिए प्रिय यह विशेषण है। 9, काली बिल्ली दूध पी रही है। इस वाक्य में बिल्ली के बारे में जानकारी देने वाला विशेष शब्द काली। बिल्ली कैसी है? काली। तो इसीलिए यहाँ पर काली यह
विशेषण शब्द है। आखिरी 10वां, चीता तेज दौड़ता है। यहाँ पर तेज शब्द विशेषण है, क्योंकि चीते के बारे में विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द है वह तेज, मतलब चीता कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तेज यहाँ पर विशेषण शब्द है, यानी संज्ञा शब्द के बारे में जो शब्द विशेष जानकारी देता है उसे विशेषण कहते हैं। समझे बच्चों? ध्यान से सुनना। धन्यवाद।